अभी सर्दी ने रंग जमाया नहीं और कराची गैस लोड शेडिंग की बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि शहरी लकड़ियों और महंगे सिलेंडर्स पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। पीआईबी कॉलोनी, जहांगीर रोड, जमशेद और मार्टिन क्वार्टर के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि बिल तो वक्त पर देते हैं मगर गैस नहीं आती। शहरियों का सवाल ये भी है कि कराची मेगा सिटी है या कोई पसमानदा गाँव। 2025 में भी चूल्हे ठंडे क्यों हैं? दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदों की खामोशी और हुकूमती अदम तवज्जो ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला सबसे बड़ा शहर गैस जैसी बुनियादी हक से कब तक महरूम रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सलमान अहमद सिद्दीकी साहब ने, स्पोक्स पर्सन है सुई सदरन गैस कंपनी के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी कराची में विंटर्स शुरू होती नहीं है और उससे पहले हम ये सारे हालात देख रहे हैं कि गैस लोड शेडिंग है, उसने आवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। मैं खुद जिस इलाके में रह रही हूँ वहाँ पर भी यही सारे कुछ मामलात हैं। सो स्पेशली अगर हम ख़ास तौर पर PIB और उसके आसपास के इलाके देखें, वहाँ तो तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं गुज़श्ता, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुसलसल गैस लोड शेडिंग जारी है। इस फेलियर की क्या वजूहात हैं और साथ ही साथ ये कहिएगा कब तक शहरी तवक्को रखें कि ये बहाली हो जाएगी यहाँ पर? जी, थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा कि ये जो चीजें हैं ये मतलब पहली दफा तो कभी विंटर नहीं आई हमारे पास। हर साल विंटर आती है और हर साल चैलेंजेस आते हैं और हर साल शॉर्टेजेस की वजह से उन चैलेंजेस को हम जिस तरह से बेस्ट मैनेज करने की पोजीशन में होते हैं वो जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप कह रही हैं कि लकड़ियों पे खाना पक रहा है, वो अगर एक दुका ऐसा कोई केस है तो मैं उससे जारी बात है उसको अकाउंट में नहीं लाना चाहिए, लेकिन ओवरऑल सिटी के अंदर सर हमारे जैसे एरिया में मैं रह रही हूँ वो एक पोश इलाका है, क्लिफ्टन का इलाका है, जहाँ पे हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। आज से नहीं, अभी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई कराची में, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने में गैस प्रेशर इतना लो है कि जिसपे आपकी चाय तक नहीं पक सकती। सो आप जरूर डिसएग्री करें, लेकिन हम जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज है उससे हम पीछे नहीं हट सकते ना, उसको देखते हुए आप इसका आंसर कर दें। कस्टमर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बड़े मुतबर है, क्योंकि देखिए हमारे कस्टमर है। आपको अगर इशू है तो हमने अपनी हेल्पलाइन जरूर दी है 1199। उसमें हम कहते हैं कि देखिए अगर कस्टमाइज कोई इशू है, किसी घर का रेगुलेटर खराब हो गया है, कोई कार्बन आ गई, कोई मीटर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें कंप्लेन करें, हम उसको दुरुस्त कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल एरिया से अगर आप बात करेंगे, आई विल एग्री विद PIB, यू आर राइट। PIB के इश्यूज मैं आपको बता देता हूँ। PIB के अंदर हमारे यहाँ अभी जो पुरानी लाइनें थी गैस की, वो कई सालों पुरानी थी, 30-40 साल पुरानी, उनको हम पूरा रिहेबिलिटेट करके हमने नई लाइन्स वहां बिछा दी हैं। अब चूंकि वो एक ट्रांजिशन पीरियड है जो पुरानी लाइन से नई लाइन पे आने में, उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है कि वो पुरानी लाइन को पूरा खत्म किया जाता है, हर घर से कनेक्ट करके नई लाइन को उसके ऊपर डाला जाता है गैस को, उसमें थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं हमको। लेकिन हमें अंदाजा है कि इस वीक के एंड तक, मतलब जो कमिंग वीकेंड्स के एंड तक हम इश्यूज पे काबू पा लेंगे और PIB में नॉर्मलाइज हो जाएगी। ये तो PIB के हवाले से होगी। जो ओवरऑल सिटी है उसमें गैस के प्रेशर में कमी रात को हम करते हैं, बल्कि हम बंद कर देते हैं तकरीबन 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। वो इस तरह से गैस की लोड मैनेजमेंट करते हैं कि ओवरऑल जो हमारा दिन का निजाम है उस दिन गैस का प्रेशर बेहतर मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि गैस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें एलोकेट होती है और वो पिछले अगर 4 साल 5 साल की मैं गैस देखूं जो हमारी इंटेक्स हो रही है उसमें 40% तक रिडक्शन हो गई। तो मेरे पास इतनी गैस नहीं है कि मैं हर एक को हर वक्त दे सकूं, इस वजह से रात को हम ये बंद करते हैं और दोपहर को भी जैसे आप कह रहे हैं ना प्रेशर। तो जिन इलाकों में प्रेशर नहीं आ रहा, जिन इलाकों में गैस की लोड शेडिंग है, जहाँ जो हमने कोट भी किए हैं कुछ इलाके, यहाँ पे जो बिजली के गैस के जो बिल्स आ रहे हैं उसको रिफंड किया जाएगा या अगले जो बिल्स आएंगे उसमें कुछ एडजस्टमेंट की जाएगी? क्योंकि ऑब्वियसली वो क्यों पे करें जब वहाँ पर उनको वो सहूलत मिल ही नहीं रही, दस्तयाब ही नहीं है। प्रिंसिपली आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन दे दूं। देखिए ओग्रा जो है ना, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो हमारा रेगुलेटर है। उसने 2-3 साल होने को आ रहे हैं, 2 कैटेगरीज बना दी है गैस की सारिफीन की। एक कैटेगरी है महफूज कैटेगरी और एक गैर महफूज कैटेगरी। अगर आप सारिफ होंगे तो आपके बिल पे वो लिखा हुआ आता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जो कैटेगरी वाइज एक मिनिमम बिल होता है, वो अगर आप महफूज कैटेगरी में और आपने 0 इस्तेमाल की है तो वो आपको 965 रुपीज का बिल आएगा। उसके अंदर फिक्स चार्जेस होते हैं 600 रुपए, 40 रुपीज का लाइन रेंट होता है और फिर टैक्सेस होते हैं। तो ये एक्यूमुलेट होकर हो जाता है। अगर आपने 2-4 यूनिट यूज किए हैं तो वो 2-4 यूनिट का भी बिल एक्स्ट्रा वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए बिल तो आएगा क्योंकि आप एक सारे फैन लाइन पे। लेकिन अगर आपको गैस नहीं मिल रही तो हमारी हेल्पलाइन 1199 24/7 बात काम करती है। हमें जो कंप्लेंट्स आती हैं और वो एरिया वाइज हो, कस्टमाइज कंप्लेंट्स हो, घरों की हो, हम उसको अटेंड करते हैं और दूर करते हैं। ऐसी जरूर है हमारी कंप्लेंट्स बहुत होती है, लेकिन आप देखिए 2 दिन से सर्दी बढ़ी है ना, हल्की सी कराची में आई है तो लाखों गीजर्स एक साथ खुल गए हैं। तो वो लोड जो एकदम पड़ा हुआ है, जो लास्ट 2 डेज का इफेक्ट है वो इस वजह से आ रहा है
कि एकदम जो गीजर्स का लोड पड़ा है तो एकदम डिमांड जो है वो बढ़ गई है। तो ये स्विच ओवर होकर एक वीक के अंदर नॉर्मलाइज हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। वैसे इसका कोई परमानेंट हल निकालने के लिए कुछ किया भी जा रहा है, क्योंकि हर साल का ही तकरीबन ये मामूल होता है, या कुछ टेम्परेरी पाइपलाइंस कुछ इस तरह के मामला किए जा रहे हैं ताकि जिन इलाकों में बिल्कुल गैस नहीं आ रही उनको दस्तयाब तो हो फौरी तौर पे? तवज्जो से आपके चैनल की तवज्जो से ये बताना चाहूंगा, ये कंपनी जो है हर साल अपनी जो पाइपलाइन नेटवर्क है, हमारा जो पाइपलाइन नेटवर्क है जेर जमीन, दैट इज 50,000 किलोमीटर्स, जो कि बहुत ह्यूमंगस है। 50,000 किलोमीटर का अगर इमेजिन करें तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है हमारा। 5,000 का नेटवर्क हमारा ट्रांसमिशन का है। तो ये हमारा 50,000 का नेटवर्क है नीचे, इसमें बहुत सारा नेटवर्क ऐसा पड़ा हुआ है जो कि 1970s का पड़ा हुआ है, 80s का पड़ा हुआ है, तो वो एज आउट हो गया है। और उस पाइपलाइन को जो हमारी जेर जमीन है वो है स्टील की पाइपलाइन, उसमें सीपेजेस हैं, उसके अंदर लीकेजेस हैं, जिसकी वजह से गैस जो हम यहाँ से अगर डालते हैं पाइपलाइन में तो वो सारी तक पूरी नहीं पहुंच पाती प्रेशर से, क्योंकि उसमें बीच में लीकेजेस हो जाती है। वो हम रिहेबिलिटेट करते हैं हर साल। तो हर साल जो होता है वो 100-150 किलोमीटर रिहेबिलिटेट होता था, लेकिन इतने बड़े नेटवर्क पे फिर मैनेजमेंट ने चैलेंजेस एक्सेप्ट किया और 2,500 किलोमीटर लास्ट 2 ईयर्स में, फिस्कल ईयर्स में किया, यानी 23-24 में भी किया और 24-25 में भी हमने 2,500 किलोमीटर उसको रिहेबिलिटेट किया, और जो 25-26 से इसके अंदर भी इंशाल्लाह हम 2,500 किलोमीटर करेंगे। तो ये अभी जो हम तो कर रहे हैं इसका फायदा ये हो रहा है कि हम पीई पाइप पे जा रहे हैं। हमने देखा होगा शहर में जहां जहां भी नई पाइपलाइंस पड़ रही है, येलो रंग का एक ऑरेंज रंग का एक मोटा सा पाइप पड़ा हुआ होता है। अच्छा, ये पाइप ऐसा है कि इसके अंदर कोई सीपेज नहीं होगी, कोई इसके अंदर लीकेजेस नहीं होंगे, बिकॉज ये वर्ल्ड ओवर यही एक स्टैंडर्ड पाइप है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इससे 2 फायदे होंगे। तो ये जो कंपनी की जो गैस लॉस हो रही थी लाइन से वो कम हो जाएगी, उस गैस लॉस का हमारा लॉस कम होगा। और दूसरा फायदा होगा सारिफ को, जब वो नई लाइन पर कन्वर्ट हो गए, जैसे पीआईबी वाले अभी नई लाइन पर इंशाल्लाह इसी भी कन्वर्ट हो जाएंगे। जब वो नई लाइन पे कन्वर्ट होगा तो उसको प्रेशर जो पूरा इसलिए मिलेगा कि रास्ते में जो उसकी लीकेजेस हो रही थी, जो लॉस हो रही थी गैस ट्रैक्स पे, वो ठीक हो जाएगी। तो ये हमारी बिल्कुल हम कर रहे हैं इसके ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये 2,500 जो इस साल हम और करेंगे उससे हमारे सिस्टम में बहुत बेहतरी आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।